तो टुडे अवर प्रोग्राम इज रिमूविंग एलिमेंट यूजिंग del कीवर्ड। ओके, तो लिस्ट हमने ली है। कोई लिस्ट जो होते हैं उसमें आप डिफरेंट टाइप के डेटा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग्स है, यहाँ पर इंटीजर है, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये दोनों में डिफरेंस भी है। अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड अरे, तो अरे में क्या था, अरे में एक टाइप कोड आपको देना पड़ता था कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, क्या है। लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिस्ट में एक से ज़्यादा डेटा टाइप भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर वैल्यूज है। क्लियर। अब देखिए, मैं इस सबको हाइड कर देता हूँ, बल्कि डिलीट कर देता हूँ, दोबारा इसको टाइप करेंगे, इतना रखता हूँ मैंने सिर्फ एक ब्लैंक लिस्ट ले ली है, ब्लैंक नहीं सॉरी, इसमें 4 वैल्यूज है। क्लियर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, टू चेक द फर्स्ट वैल्यू। मैंने इसकी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट यानी एलिमेंट इज, क्या लिखेंगे, आपको याद हो गया होगा, बताइए मुझे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिस्ट 1 ऑफ 0, लिस्ट 1 ऑफ 0, 1 ऑफ 0। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, और इसको अगर हम डिलीट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को, तो डिलीट लिस्ट 1 प्लस 0, ये हम डिलीट करेंगे। इसको भी हम प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट अपडेटेड फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना कोई दूसरा बन जाएगा। अपडेटेड फर्स्ट एलिमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, लिस्ट 1 का 0। ठीक है, और प्रिंट अपडेटेड लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट, यहाँ पर आएगी आपकी लिस्ट 1, जो भी इसका नाम है वो लिस्ट 1। मैंने इसको रन किया, और आप कंसोल की तरफ चलते हैं, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज अल्फा। इसके बाद हमने क्या किया, उस अल्फा को डिलीट कर दिया, याद है आपको, del कीवर्ड से। उसके बाद अपडेटेड फर्स्ट एलिमेंट बन गया बीटा, और जो अपडेटेड लिस्ट है वो बन गई बीटा और ई। क्लियर है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम अगर हम बताना चाहेंगे कि मेरी ओरिजिनल लिस्ट ये थी और मेरा फर्स्ट एलिमेंट ये था, अब मेरी लिस्ट ये है और मेरा फर्स्ट एलिमेंट अब ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उसका मेथड बताया था हमने कि उसको, ये जो लिस्ट है इसकी कॉपी आप दूसरी जगह रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक नाम दिया ओरिजिनल लिस्ट, इसमें जो है हमने ये लिस्ट को कॉपी कर दिया इसी को, क्योंकि हम इसे ओरिजिनल रखना चाह रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं चाहते। तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंट माई ओरिजिनल लिस्ट बस। ओरिजिनल लिस्ट जो थी वो क्या थी, ओरिजिनल लिस्ट ये वाली थी, ये आगे देखिए। ठीक है, एंड फर्स्ट एलिमेंट वाज, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या था, ओरिजिनल का। तो वो उसके लिए हम लिखेंगे ओरिजिनल लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट, यानी इंडेक्स 0 वाला जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट। एंड के लिए इस तरीके से, एंड वी डिलीटेड ओरिजिनल लिस्ट, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड आफ्टर डिलीशन, यानी अब जो हमने डिलीट किया है, आफ्टर डिलीटिंग, यहाँ पर कोमा आएंगे तब तक
एरर आती रहेगी, अब तक मैं लिखूंगा नहीं कोट्स। एंड आफ्टर डिलीटिंग माई लिस्ट इज माई अपडेटेड लिस्ट इज, यहाँ पर आएगा आपकी जो फर्स्ट, क्या नाम था इसका, लिस्ट वन, लिस्ट वन, ठीक है। और इसका फर्स्ट एलिमेंट भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अगर लिखना चाहे कि एंड माई फर्स्ट एलिमेंट इज लिस्ट वन 0, वो आ जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट तो हो गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैंने रन किया। माई ओरिजिनल लिस्ट वाज अल्फा बीटा ये, एंड फर्स्ट एलिमेंट अल्फा था। आफ्टर डिलीटिंग माई अपडेटेड लिस्ट इज, आगे वही है, ठीक है ना, जो अभी ये वाला आउटपुट है आगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। रिमूविंग एलिमेंट यूजिंग रिमूव। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको बता देते हैं। जब भी आप कोई रिमूव करना चाह रहे हैं और आपको उसकी रिमूव, इसका नाम है रिमूव यूजिंग पोजीशन, इसका दूसरा नाम है यूजिंग डेल कीवर्ड, तो बात की बात है, रिमूव यूजिंग एलिमेंट पोजीशन, दोनों में ये फर्क है। डेल तो हमने यूज किया है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए, तो रिमूविंग एलिमेंट यूजिंग एलिमेंट पोजीशन, यानी आपको एलिमेंट की पोजीशन पता है कि कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में क्या है, रिमूविंग यूजिंग रिमूव तो इसका मॉड्यूल हो गया, हम इसको लिख देते हैं रिमूविंग यूजिंग एलिमेंट वैल्यू। एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास अगर नोन है तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। मैं इसको हाइड कर देता हूं, ये मैंने हाइड कर दिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको हाइड कर लिया है, नीचे तक कर लेते हैं, यहाँ तक है 11 नंबर, ओके, यहाँ तक, ठीक है। इसमें दरअसल 2 प्रोग्राम है, ये एक इसका सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि ये 12th है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अभी 11 कर रहे हैं, मैं इसको हाइड कर दूँ, 11 करते हैं अभी, ये ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें हमें क्या करना है कि एलिमेंट रिमूव करना है नाम से, यानी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, ये मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ। हमारे पास एक लिस्ट है, तो हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि रिमूव एलिमेंट और उसका नेम है नेम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अल्फा, इसको मैं नेम से रिमूव करना है सर्च करके, ठीक है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए लिस्ट 1 लेंगे, जो भी हमारी लिस्ट है, लिस्ट 1 डॉट रिमूव लिखेंगे, और उसके बाद इसकी अल्फा अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ, फर्स्ट नहीं है सॉरी, रिमूवल ऑफ अल्फा, रिमूवल ऑफ अल्फा यहाँ पर जो है आपकी लिस्ट 1, मैंने इसको रन किया, लिस्ट आफ्टर रिमूवल अल्फा इज, अल्फा को रिमूव कर दिया, और ये बीटा 2019-2014, ओके। अब ये बताइए, अगर हम इसमें इस तरह से लिखना, अच्छा अभी आपके पास आउटपुट नहीं आया होगा ना, लेट मी टेल यू,
ये आउटपुट है, अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूवल अल्फा इज, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ पर ये जो मैंने अल्फा लिखा है, ये अल्फा नहीं देना चाह रहा मैं, यानी ऑटोमेटिकली ये वाला जो अल्फा है वो यहाँ पर कैसे हम लिख सकते हैं, यानी ये जो है वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पर अल्फा, ये मैं अल्फा नहीं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि इसको मैं यहाँ से फेच करना चाह रहा हूँ। तो क्या इसका क्या मेथड है, कल हमने डिस्कस किया था इस तरह का भी प्रोग्राम। ये आपने सही कहा, इसको हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर एक नाम दिया, जैसे कि टू डिलीट, लेकिन ये अभी रेड हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम असाइन कर देंगे। तो हमने टू डिलीट में असाइन कर दिया, जैसे यहाँ पर टू डिलीट में असाइन कर दिया मैंने एक अल्फा, ऐसे टू डिलीट में अल्फा असाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो है हम लिखते हैं ऐसे, ये यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं, टू डिलीट अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूवल, ये वैल्यू आएगी अल्फा, उसके बाद ये इज आएगा। तो यहाँ पर लगाने के लिए ये आ गया इज। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन किया, ये आउटपुट कंसोल पे चलते हैं। अब देखिए, ये देखिए अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूवल अल्फा इज बीटा 2019-2014, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह कॉल कर लिया, एक वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल दे दिया था, उससे हमने उसको कॉल कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसका नाम तो हमें देना ही पड़ेगा ना। तो अल्फा नाम हमने दिया है, लेकिन उसको कहीं दूसरे वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया, ताकि हम उस वेरिएबल को अगर रिक्वायरमेंट है तो हम कॉल कर लेंगे, जैसे अभी हमने उसको कॉल कर लिया प्रिंट करने के लिए, ठीक है। सर इसमें इतना बड़ा नाम देने की जरूरत है क्या, ABC का भी करके भी तो दे सकते हैं? नहीं, हाँ, कुछ भी। टू डिलीट इसलिए लिखते हैं ना, यानी ये जैसे कि आपको, जैसे कि आप अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि इससे रिकॉग्नाइज हो जाता है। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ ए लिखा, आपने यहाँ आप ए लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ए, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आप ए लिखेंगे, देखिए सिमिलरली आप यहाँ पर ए लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए लिखने से पता नहीं चलता ना कि ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है। अब हाँ, ये दिक्कत आएगी कि अब जैसे यहाँ ए है, ये बी सी डी ई और भी होगा, हाँ, तो आपको जो है आपको रीड करना मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि ए क्या है, अल्फा ऊपर पढ़ना पड़ेगा पूरा कि ए अल्फा है, बी बीटा है, सी। डाल तो सकते हैं ना, जैसे हमें पहले से पता है तो हम तो डाल सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा। तो ठीक है, इसलिए प्रोग्रामिंग में हम ऐसी स्ट्रिंग्स और लैंग्वेज वेरिएबल्स यूज करते हैं जो जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। जैसे कि ये है टू बी डिलीट, इसलिए मैंने लिखा था टू डिलीट या टू बी डिलीटेड, ताकि वो आसानी से आप पहचान सके। देखिए उससे ये था कि पहचानने में आसानी हो रही थी, बस इसलिए लिखा था, और कोई रीजन नहीं है। देखिएगा टू डिलीट या टू बी डिलीटेड भी कह सकते हैं। तो इससे जब आप यहाँ टाइप कर रहे हैं तो मुझे फौरन याद था कि इस टाइप का नाम मैंने दिया है, तो इसलिए मैंने वो लिखा और मैंने टैब प्रेस कर दिया, क्योंकि जब भी मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ वेरिएबल अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये देखिए कोई वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, उसके बाद मैं टैब प्रेस कर देता हूँ जब ये मुझे शो हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आया? क्लियर? ओके, हाँ समझ। ये इसमें क्या करते हैं, ये प्रोग्राम, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, आ गया ना? ठीक है, इसको हाइड कर देता हूँ। देखिए ये प्रोग्राम 12 है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ के जो है
मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि क्या सीखा, फिर हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट में इसको पढ़ के, 2 या 3 मिनट मैं इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सीखा आपने, ठीक है। इसको पढ़िए। समझ में आ गया सर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, फाइंडिंग लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ द लिस्ट एंड यस लिविंग सर। एलिमेंट यूजिंग लूप। ये 2 प्रोग्राम है दरअसल। तो पहला प्रोग्राम ये यहाँ ऊपर है, दूसरा नीचे है। तो पहले इस वाले को डिस्कस करते हैं, पहले वाले को। इसमें क्या किया है, इसमें ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ प्रिंट करनी है तो हम len फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इजी होता है वैसे, ठीक है। तो हमने कोई भी लिस्ट ले सकते हैं हम, ये लिस्ट हमने ले ली। तो लेंथ प्रिंट, लेंथ ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का नाम भी देना जरूरी है, याद रहे ना हम कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसको कॉल कर लेते हैं लिस्ट को, यानी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ लिखेंगे यस लेंथ सर। निकालनी है ना, इज, यानी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेन फंक्शन से यूज करेंगे। और किसका, लिस्ट का। ये देखिए, तो ये लाइन जो लिखी है आपको समझ में आ रही, यस लेंथ सर, यहाँ पे हमने एक साथ कर दिया है। लिस्ट, लिस्ट इज लेंथ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मैंने इसको रन किया, बाद आउटपुट पे चलते हैं। ये देखिए, लेंथ ऑफ द लिस्ट अल्फा बीटा 2019-2014 इज 4, ठीक है। तो ये तो इजी था फर्स्ट पार्ट, तो इसमें ठीक है 4, ठीक है, ओके। और दूसरा जो एग्जांपल था वो, उसमें क्या चेंज था, चेंज सिर्फ ये था कि जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें सेम टाइप के भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इंटीजर या कुछ जैसे 1 2 3, तो उससे कोई फर्क नहीं है। इसकी लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी। सेम ही क्वेश्चन है ये भी, कोई उसमें चेंज नहीं है। बस यहाँ पर जो है इसका नाम हमने चेंज किया है, तो वहां पर हम वो लिख देंगे, तो उसको कॉल कर लेंगे। इसने इसको बीटा से काउंट किया है ना, एक अल्फा छोड़ दिया, 0 वाला इंडेक्स। नहीं, लेंथ, लेंथ तो 4 ही होगी। सर एक क्वेश्चन पूछूं? लेंथ मंथ अलग है ना, ये तो अलग है, ये लिस्ट अलग है, ऊपर वाली। ठीक है, अब तो क्लियर है कि इसकी लेंथ और इसके कोई सब, इसके लिस्ट की कोई सब लिस्ट बना ली, उसकी लेंथ हमने निकाल ली है। अब हम बताते हैं कि कैसे आप, इस पार्ट का क्या मतलब है। मैंने इसको अनहैक कर लिया है, मैं इसको ऑन रहने देते इसको भी, क्योंकि एक ही प्रोग्राम के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, डिलीटिंग 2 इनिशियल एलिमेंट, इस पहली बात तो ये कि जब आप फॉर लूप लगाएंगे तो आपके जो एलिमेंट है वो कंजुगेटिव होने चाहिए। कंजुगेटिव का मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि ये डिलीट कर दो और एक ये डिलीट कर दीजिए, बल्कि आपको लाइन से डिलीट करने हैं, इतने डिलीट करने हैं, या फिर इतने डिलीट करने हैं, जहाँ, ठीक है ना, या फिर इतने डिलीट करने हैं। कंजुगेटिव होना चाहिए, क्योंकि फॉर लूप जब चलता है ना, तो 1 2 3 4 या 2 3 4 5, अगर 3 से शुरू किया तो 3 4 5 6 कंजुगेट होगा, नंबर 1। तो देखिए कंजुगेट एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं। आपने क्या किया, फॉर आई, आई एक वेरिएबल लिया हमने, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इन रेंज,
रेंज ली है 0 से 2, ठीक है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर स्लाइसिंग में आपको बताया था कि ये एक्सक्लूड हो जाएगा ना, एक्सक्लूड, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया है, मैंने आपको बताया था डिलीट, DL से डिलीट करते हैं जब आपको इंडेक्स फाइंड हो, तो इंडेक्स है आई। तो हम क्या करेंगे, उस लिस्ट का इंडेक्स लेंगे आई। तो सबसे पहले ये 0 को काउंट करेगा, फाइंड करेगा, सर्च करेगा और लिस्ट 0 को डिलीट कर देगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, फिर ये लिस्ट 1 को डिलीट कर देगा। उसके बाद हम क्या है, जो हमारी लिस्ट थी हमने लिस्ट में परफॉर्म किया, इस वाले में, इसमें नहीं किया, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ, इसलिए ये वाला, क्योंकि इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आउटपुट में कोई कंफ्यूजन ना हो समझने में, ठीक है। क्योंकि हम इसको ले रहे हैं, तो लिस्ट लिया और लिस्ट को प्रिंट करके देगा और उसकी लेंथ भी प्रिंट की है, ठीक है ना। लेंथ तो वही है, लेंथ, अच्छा हाँ, लेंथ वही नहीं है, चेंज हो गई है क्योंकि एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करा देता हूँ। ये देखिए, पहले इसको रन किया मैंने, तो पहला वाला था, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है मैंने आपको बताया था कि डिलीट करना शुरू कर देगा ये, ओके। अब देखिए ये बीटा 2014 क्यों आया है, इसकी रीजन ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये लिस्ट है आपकी, डिलीट, पहले इसकी वैल्यू हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। देखिए इससे पहले, डिलीट से पहले, कि अगर हम 0i प्रिंट करेंगे तो इसका मतलब क्या है। देखिए हमने प्रिंट लिखा और यहाँ पर हमने i लिखा, क्योंकि ये जो है केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। इसको मैंने हाइड कर दिया अभी, देखिए। अब मैंने इसको रन किया, मैंने इसको रन कर दिया, ये देखिए, यानी लेंथ ऑफ लिस्ट, ये तो वाला आउटपुट है। उसके बाद ये 0 1 जो प्रिंट किया मैंने, आउटपुट स्क्रीन सर, आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके। ये देखिए लेंथ ऑफ लिस्ट है, ये तो पहला वाला जो हमने डिस्कस किया था वो 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, एक लूप लगाया है जिसमें हमने लिखा है 0 से 3, तो 0 से 2 लिखा है आई की ना, वैल्यू प्रिंट हो रही है। हाँ 0 to 2 लिखा है, 0 1 प्रिंट हो 0 रहा से है। 2, तो जब 0 से 2 लिखा है तो वो उसको प्रिंट करना शुरू कर देगा, यानी एक बार 0 को प्रिंट करेगा, एक बार 1 को प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लिस्ट की फॉर्म, लिस्ट में देखना चाहें कि कौन सी वैल्यू को फैच कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंट लिस्ट आई। अब ये वैल्यूज आएगी, ये पाइचाम इज नाउ एग्जिट, 30 मिनट्स पाइचाम को हो गए हैं, इसलिए ये एग्जिट कह रहा है।